बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्रेज़ी मेज़ी फूड में आप सबका वेलकम है। आज मैं फिर एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ वो है कौमी सालन, आलू गोश्त का सालन, जो बनाना नहायत ही ईज़ी है। बस थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको चीज़ें बताती रहूँगी, आप मेरे तरीके से बनाएं, बहुत मज़े का बनेगा। सबसे पहले मैंने एक बर्तन में घी गरम करने के लिए पहले से रख दिया था। उसमें मैंने साबुत गरम मसाला डाला है, जिसमें 4 लौंगे, 4 काली मिर्च, तेज़पत्ता और ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा वगैरह डाल के इसको कड़कड़ा लिया। और जायफल जावित्री मैंने नहीं डाली और अच्छी तरीके से हम इसे कड़कड़ा लेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे कम से कम 3 बड़ी प्याज, जिसे मैंने बारीक काट लिया था, वो डाल के इसको लाल कर लेंगे। प्याज को हम गोल्डन कलर की कर लेंगे, ज़्यादा इसको गोल्डन नहीं करना है। जी जनाब, आप देख सकते हैं कि प्याज लाइट गोल्डन होना शुरू हो चुकी है। हमें ज़्यादा से गोल्डन नहीं करना है। इसमें मैं कम से कम 1 केजी गोश्त ऐड करूँगी। इसे भी प्याज के साथ अच्छी तरीके से भून लूँगी और इतना भुनना है कि इसकी रेडनेस ख़त्म हो जाए। और उसके बाद इसमें मैं 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के भी मैं अच्छी तरीके से इसको भून लूँगी। कम से कम भी 2 से 3 मिनट हमें इसे भूनना है। उसके बाद इसमें हम सारे मसाले ऐड करेंगे। सब मिर्चें और नमक अपने हिसाब से खाते हैं, तो आप लोग मिर्चें और नमक जो भी सामान है आप लोग अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। इसे 2 से 3 मिनट अदरक लहसुन डालने के बाद मैंने भून लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी लाल पिसी हुई मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी। ये सब लाल पिसी हुई मिर्च मैंने 2 टेबल स्पून ली है, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ली है और थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से भून लिया है। भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक हस्बे ज़रूरत। जितना आप नमक खाते हैं आप उतना ऐड कीजिएगा। और मिर्च नमक भी ऊपर नीचे हो जाती है, सब अपने हिसाब से खाते हैं। 2 बड़े टमाटर डालूँगी, वो भी डाल के इसे अच्छी तरीके से भून लूँगी, कम से कम भी 1 से 2 मिनट। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद मैं गोश्त गलने जितना पानी रखूँगी। कम से कम भी हमें 20 से 25 मिनट लगेंगे गोश्त गलाने के लिए। तो मैंने इसमें 3 से 4 गिलास पानी डाल के हल्का चूल्हा कर दिया था, यानी मीडियम फ्लेम पे मैंने गोश्त गलने के लिए छोड़ दिया था। जब तक गोश्त गलता है तो फिर चेक करते हैं हम क्या पोजीशन है। गोश्त हमारा गल चुका है। अब हम मसाले को भूनेंगे, लेकिन हम आलू जब गोश्त में थोड़ा पानी रह जाता है तब डालेंगे। कोई भी सब्ज़ी हो तो पहले भुनने से पहले जो पानी रहता है गोश्त में, उसमें सब्ज़ी ऐड करें और फिर भुनें। आधी सब्ज़ी हमारी ऐसे बन जाती है, फिर आधी हम सब्ज़ी शोरबा डालते वक्त बनाते हैं। ऐसे करने से जायका बहुत अच्छा आता है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि जब पानी बाकी होता है गोश्त गलने के बाद, जो पानी बाकी होता है उसमें मैं सब्ज़ी डाल देती हूँ। मैंने कम से कम भी 5 से 10 मिनट अच्छी तरीके से इसको भूना है। इसमें जायफल जावित्री पाउडर डाला है, पिसा हुआ गरम मसाला डाला है, साबुत इलायची डाली है और आलू को गलने के लिए रखा है। इतना शोरबा डाला है मैंने इसमें, यानी पानी इतना डाला है कि शोरबा हो जाए और आलू भी गल जाए। जब तक आलू गलते हैं हम इसे कवर करते हैं। कवर करने के बाद देखते हैं क्या पोजीशन है। जी जनाब, 10 मिनट हो चुके हैं, आलू हमारे गल चुके हैं। अब हम इसे डिश में निकालते हैं। देखें, मज़ेदार आलू गोश्त रेसिपी तैयार है। आप ये घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज ये सालन, आलू गोश्त की सालन कैसी लगी। फिर
आई होप आज की ये रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह ताला नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मेरी जानिब से अल्लाह हाफ़िज़। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। टेक केयर।